इंशाअल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस की क़यादत के साथ सियादत के साथ अपने पाँव के साथ पाँव मिलाइए, जोड़िए, सब कुछ छोड़ के मरकजी जमीयत को कुव्वत दीजिए, मरकजी जमीयत का साथ दीजिए, मरकजी जमीयत की कुव्वत को बढ़ाइए, सियासी तौर पर तंजीमी तौर पर मरकजी जमीयत की हैसियत को तस्लीम कीजिए और इसकी जमा कुव्वत को ताकत को बढ़ाइए। किसी और जत्थे और गिरोहों के जनाब ताकत बढ़ाने के बजाय जमात की हैसियत को बढ़ाइए, तो फिर आने वाला है वो दिन जिस तरह सेनेट से मेरे कायद ने नमूसे सहाबा बिल को पास करवाया था। इंशाअल्लाह ये भी वक्त आ रहा है, चौथे ला की राज आने वाले, चौथा ला भी लगने वाले। जिਵੇਂ अकीदे तौहीद के ला को हमने पूरे मुल्क में फैला दिया और शिरक की बेकुनी के लिए पूरी जुर्रत और हिम्मत लगा दी। मेरी जमात की मुबल्लिगीन ने, उलमा ने, खुतबा ने एक एक बस्ती में जाके अकीदे तौहीद को बयान किया, अकीदे खत्म नबुव्वत को बयान किया, सूरतुल फातिहा की फर्जियत को मनवाया और ला कहते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह ला नबिय्य बादी ला सलात लिमन लम यक़रा। अब चौथा ला लगने लगा है और इंशाअल्लाह ये भी ला लग के रहेगा। ये ला मुल्क के अमन की जमानत है। ये चौथा ला जिसको जिक्र कर रहा हो, अगर चाहते हो इस मुल्क में अमन रहे, अगर चाहते हो इस मुल्क में किसी की इज्जत खराब न हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी पग और दस्तार, तुम्हारी पगड़ी, तुम्हारी इज्जत महफूज रहे, अगर चाहते हो कि इस मुल्क में कत्लो गारत खत्म हो जाए, ये जो बिरादरियों के दरमियान, कौमों कबीलों के दरमियान लड़ाई और झगड़े, उसकी एक असास और बुनियाद है। अगर सारी उम्मत इस लफ्ज़े ला को मान ले, जिस ला को छोड़ दिया गया तो मुल्क में बदअमनी, बेसुकूनी और लड़ाई के सिलसिले शुरू हुए, कबीले के कबीले लड़ पड़े, हजारों बंदे कत्ल हुए। अगर आज पूरी दुनिया के पढ़े लिखे संजीदा लोग इस ला पर बात करने लगे हैं, ये ला असम्बलियों में आने लगा है, ये ला नाफिज होने लगा है। पैगंबर फरमा गए थे, कितने सौ साल पहले फरमा गए थे, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, वली के बगैर निकाह नहीं होता। अगर हर कौम की बच्ची के इल्म में हो कि घर से भागने से निकाह नहीं होगा, क्योंकि आगे शरीयत का लफ्ज़ ला खड़ा है और ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन का ज़ाब्ता और कानून मौजूद है। तो कोई बच्ची घर से न भागती, न रिश्ते खराब होती, न हमारी दस्तार को, हमारे सफेद लिबास पे दाग न लगते। और इंशाअल्लाह ये भी हदीस नाफिज होके रहेगी, रब के सिवा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं, फातिहा के बगैर नमाज कोई नहीं और वली की इजाजत के बगैर निकाह कोई नहीं। ये लाचार आज भी कायम हो जाए, तौहीद भी गालिब, पैगंबर की सुन्नत भी गालिब, नमाज मुहम्मदी का राज हो और तुम्हारी इज्जत और गैरत महफूज रहे। आज न सही तो कल सही इंशाअल्लाह ये ला कायम होंगे और इंशाअल्लाह इन चारों ला पर अहले हदीस का अकीदा कायम है, इसी पे जिएंगे और इसी पे इंशाअल्लाह मरेंगे।